और इस शोर में सबसे अजीब बात यह है कि तुम सोचते हो कि यह तुम हो, जबकि यह तुम नहीं हो। यह सिर्फ मन का जाल है, एक ऐसा जाल जिसे तुमने नहीं बनाया पर तुम उसमें फंसे हुए हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम अपना समझ बैठे हो, जो सिर्फ एक प्रक्रिया है उसे तुम अपनी पहचान बना बैठे हो। और इसी पहचान के कारण तुम हर दिन मूर्ख बनते रहते हो, बार बार बिना जाने, बिना समझे, बिना रुके। मन बहुत चालाक है, वह सीधे तुम्हें पकड़ता नहीं, वह कहानी बनाता है, वह तुम्हें विचारों के रूप में पकड़ता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि जो तुम सोच रहे हो वही तुम हो। और यही सबसे गहरा धोखा है, क्योंकि सोच एक क्रिया है, एक घटना है। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं, लेकिन तुमने बादलों को ही आकाश मान लिया, तुमने गुजरती हुई चीज को स्थायी समझ लिया। और यही भूल तुम्हें बार बार उसी चक्र में घुमाती रहती है, जहां तुम हर दिन नए विचारों में उलझते हो, नई कहानियों में खो जाते हो। और हर बार तुम्हें लगता है कि यह सच्चाई है, जबकि यह सिर्फ मन का खेल है, एक बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन, लेकिन बहुत शक्तिशाली खेल। मन तुम्हें सीधे आदेश नहीं देता, वह तुम्हें सुझाव देता है। वह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक आवाज पैदा करता है जो इतनी परिचित लगती है कि तुम उसे अपनी ही आवाज समझ लेते हो और फिर तुम उसके पीछे चल पड़ते हो, बिना यह देखे कि वह आवाज कहां से आ रही है, बिना यह समझे कि वह आवाज तुम्हें कहां ले जा रही है। और यही अंधापन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जब तक तुम देखने की क्षमता नहीं विकसित करते तब तक तुम हर उस चीज के शिकार हो जाओगे जो तुम्हारे भीतर उठती है, चाहे वह डर हो, चाहे वह इच्छा हो, चाहे वह गुस्सा हो, या चाहे वह कोई कल्पना हो जो तुम्हें वास्तविक लगती है। मन का एक और खेल है, वह अतीत को पकड़ता है और भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। वह जो बीत चुका है उसे बार बार दोहराता है, और जो कभी हुआ ही नहीं उसकी कल्पना करता है। और इन दोनों के बीच तुम्हें इतना उलझा देता है कि तुम वर्तमान को भूल जाते हो। और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से तुम इस जाल से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मन तुम्हें वहां टिकने नहीं देता, वह तुम्हें या तो पीछे ले जाता है या आगे धकेलता है। और इस खींचतान में तुम कभी भी उस बिंदु पर नहीं आ पाते जहां वास्तविकता है, जहां शांति है, जहां मौन है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वह एक उपकरण है। और जब उपकरण मालिक बन जाता है तब समस्या शुरू होती। और अभी तुम्हारी स्थिति यही है कि जो साधन था वही स्वामी बन बैठा है और तुम उसके पीछे पीछे चल रहे हो, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। और यही नींद तुम्हारी सारी पीड़ा का कारण है, क्योंकि जो जागा हुआ है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, और जो सोया हुआ है उसे हर कोई धोखा दे सकता है, यहां तक कि उसका अपना मन भी। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, सिर्फ देखना, सिर्फ साक्षी होना, वैसे ही एक दूरी बननी शुरू होती है, एक हल्की सी जगह बनती है तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच। और यही जगह मुक्ति का द्वार है, क्योंकि जहां दूरी है वहां स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहां तुम चुन सकते हो कि किसके साथ जाना है और किसे सिर्फ गुजरने देना है। लेकिन यह चुनाव तभी संभव है जब तुम जागरूक हो, जब तुम देख रहे हो, जब तुम उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो बल्कि उसके दर्शक हो। धीरे धीरे जब यह देखने की क्षमता गहरी होती जाती है तो तुम्हें पता चलता है कि विचार अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वे एक प्राकृतिक घटना है, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन सोचता है। लेकिन तुम वह नहीं हो जो सोच रहा है, तुम वह हो जो देख रहा है। और जैसे ही यह बोध गहरा होता है वैसे ही मन की पकड़ ढीली होने लगती है, उसका जाल टूटने लगता है, और जो पहले बहुत वास्तविक लगता था वह अब एक खेल जैसा दिखाई देने लगता है। और इसी बिंदु पर एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां तुम मन को समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि उससे पार जाने लगते हो, क्योंकि समझना भी मन का ही खेल है। वह तुम्हें विश्लेषण में उलझा देगा, वह तुम्हें सोचने में फंसा देगा, और तुम फिर उसी चक्र में घूमने लगोगे। इसलिए देखने में रहो, सिर्फ देखने में, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि लक्ष्य भी मन का ही निर्माण है। और जहां लक्ष्य है वहां तनाव है, वहां दौड़ है, वहां अशांति है। जब तुम बिना किसी लक्ष्य के देखते हो तो एक अद्भुत शांति उतरने लगती है, एक ऐसा मौन जो बनाया नहीं गया है,
जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि जो अपने आप प्रकट होता है जब मन की गतिविधि धीमी पड़ जाती है और इस मौन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक नई स्पष्टता आती है और तुम पहली बार अपने अस्तित्व को वैसे देखते हो जैसा वो है, बिना किसी विकृति के, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी कहानी के। यहीं से असली समझ शुरू होती है, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है, जहां मन पीछे छूट जाता है और चेतना आगे आ जाती है। और यही वह बिंदु है जहां से तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं में नहीं जी रहे, अब तुम जागरूकता में जी रहे हो। और जागरूकता में जीना ही स्वतंत्रता है, वही सच्चा आनंद है, वही सच्ची शांति है। धीरे धीरे जब देखने की यह कला भीतर जड़ पकड़ने लगती है तो तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म सत्य का अनुभव होने लगता है कि मन तुम्हें सिर्फ विचारों से ही नहीं बल्कि पहचान से भी बांधता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो, तुम्हारा एक निश्चित स्वरूप है, एक नाम है, एक इतिहास है और इन्हीं सब के आधार पर तुम्हारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम गहराई से देखते हो, यह पूरा ढांचा हिलने लगता है, क्योंकि जो तुम अपने बारे